संकट मोचन हनुमान जी महाराज, बाबा नीम करौरी जी महाराज की जय हो। अष्टो विनायकम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग शंख के ऊपर वार्ता करना चाहेंगे कि शंख कितने प्रकार के होते हैं, उनका महत्व क्या है, घर में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। भारतीय दर्शन में हजारों साल का जब इतिहास देखा जाए, द्वापर त्रेता का भी वर्णन अगर देखा जाए तो शंख के बारे में वर्णन है। भगवान कृष्ण जी महाराज भी शंख का प्रयोग करते थे। शंख सैकड़ों प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े अनेकानेक प्रकार के, तरह तरह के, लेकिन दो प्रकार के शंख का विशेष महत्व है, एक दक्षिणावर्ती और एक वामवर्गी। वामवर्गी का जो प्रयोजन है वो शंख सारे धार्मिक कार्यक्रमों में पूजन करने के बाद बजाया जाता है। जैसे अपने ठाकुर जी महाराज का स्नान ध्यान कराने के बाद सत्यनारायण जी महाराज की कथा करते वक्त बजाई जाती है, गीता का पाठ करते वक्त बजाया जाता है। शंख का घर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। वामावर्ती शंख का जो प्रयोजन है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बजाने का विधान है। गृह प्रवेश हो, भूमि पूजन हो, नींव पूजन हो, या शादी हो, जनेऊ हो, कोई भी संस्कार हो, आप उसमें शंख को बजा सकते हैं। अगर आपकी स्वास्थ्य में परेशानियां हैं, अगर हार्ट आदि में दिक्कत है, शरीर में दोष है, वात पित्त का, तो प्रातः समय के नियम बनावें, हमें 5 मिनट या 10 मिनट का बजाना है शंख। आप बजाकर देखें, हो सकता है कि 1 महीने के अंदर कहें कि आपके शरीर की अनेकानेक परेशानियों से दूरी हो गई, अनेकानेक प्रकार की परेशानियां आपके दूर हो गई, आप स्वस्थ होने लगेंगे। आपके वाणी में, व्यवहार में अंतर होने लगेगा, आपके अंदर नम्रता होने लगेगी, आपका क्रोध का शमन होने लगेगा, सिर्फ शंख के बजा देने से मात्र से 5 अथवा 10 मिनट रोज सुबह नियम के साथ। अगर घर में किसी भी प्रकार का दोष है तो भगवान विष्णु जी का आरती ओम जय जगदीश हरे गाते हुए, पूरे घर में शंख बजाते हुए घर में गंगा जल छिड़क दें। आप अनुभव करके देखेंगे, घर की प्रत्येक समस्या हटने लगेगी, घर में मांगलिक कृत के सौभाग्य रास्ता प्रशस्त होने लगेगा। एकादशी तिथि, पूर्णिमा तिथि में अपने घर में भगवान ठाकुर जी महाराज का पूजन करने के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करके सत्यनारायण महाराज का व्रत किया जाए, पाठ किया जाए और शंख बजाया जाए। आप देखेंगे, अनुभव करके देखेंगे, आपके शरीर की व्याधियों के साथ साथ आपके घर में भी जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सब हटने लगेगी। ये वामावर्ती शंख का यही सबसे बड़ा लाभ होता है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शंख मानते हैं दक्षिणावर्ती, उस शंख के बारे में सबसे बड़ी खास बात क्या है, वो बजाने के प्रयोजन के निमित्त नहीं होता है। किसी धार्मिक कृत्य के निमित्त भी उसका बहुत बड़ा स्थान बजाने से संबंधित नहीं माना गया, लेकिन उसका महत्व एक बहुत अलौकिक प्रकार का है। माना जाता है कि आपके जीवन में अगर बहुत संघर्ष बढ़ता जा रहा है, आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है, तो दक्षिणावर्ती शंख अगर पूजन प्रतिष्ठा करके अपने घर में, अपने पूजन स्थल में रखें, प्रत्येक दिन पूजन करें, तो निश्चित समझें आपके जीवन की बाधाएं हटने लगेंगी, आपके जीवन में उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा। अगर आपके जीवन में आपके बच्चे पठन पाठन में कमजोर हैं, या आपका किसी अच्छे कार्य में मन नहीं लग रहा है, तो मां सरस्वती जी का, या ठाकुर जी महाराज का, या राम जी दरबार महाराज का, या हनुमान जी महाराज का दक्षिणावर्ती जल में रख करके, जल रख करके, गंगा जल को रख करके आप उनका अभिषेक करें जल से। जो जल बच जाए पूरे घर में छिड़क दें। उसी शंख से, दक्षिणावर्ती शंख से आप देखेंगे आपके घर की प्रत्येक बाधा का शमन होने लगेगा। अगर घर में वास्तु दोष है, अगर लग रहा घर में मन नहीं लग पा रहा, अनेकानेक प्रकार के दुस्वप्न आ रहे हैं, तो आप दक्षिणावर्ती शंख में प्रातः समय पूजन करके, जल रख करके पूरे घर में छिड़कें। आप चंद दिनों के अंदर महसूस करके देखेंगे आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने भी नेगेटिविटी है, वो सब हटने लगेगी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रादुर्भाव होने लगेगा, शुभ लाभ की प्राप्ति होने लगेगी। अगर आपका व्यापारिक कार्य में बाधाएं आ रही हैं
तो श्रीयंत्र की शंख से पूजन करवावें, दक्षिणावर्ती शंख के जल से उनका अभिषेक करवावें श्रीयंत्र का, और उस जल को अपने ऊपर छिड़क लिया करें। आप अनुभव करके देखेंगे आपके जीवन में उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा। अगर स्वास्थ्य बार बार बाधित हो रहा है तो महादेव का, शिवलिंग का, पारस शिवलिंग का अभिषेक करें जल से, अर्थात दक्षिणावर्ती शंख से। उस जल को पूरे घर में छिड़क दें, थोड़े अपने ऊपर छिड़क लें, 2 बूंद अपने मुंह में डाल लें। आप अनुभव करके देखेंगे चंद समय के अंदर आपकी सारी बाधाएं हटने लगेंगी और स्वास्थ्य आपका ठीक होने लगेगा। जैसे हो दक्षिणावर्ती शंख का अगर पूजन प्रतिष्ठा करके विधिवत अगर अपने घर में रखा जाए, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में रखा जाए, अपने उन्नति वाले जगह पर रखा जाए, जैसे वो अपने घर में ही अगर रखा जाए, तो निश्चित जाने आपके जीवन में उन्नति का रास्ता खुलने लगेगा, प्रगति का रास्ता खुलने लगेगा, सुख सौभाग्य का रास्ता खुलने लगेगा। आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। बोले भगवान महादेव जी महाराज की जय हो।